ये आदमी सिर्फ टीवी का होस्ट नहीं था, ये इंडिया का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। लोग कहते हैं उसने जो देखा और इन्वेस्टिगेट किया वो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे वेल नोन और प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप बनाया, जिसे मैं और आप इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS के नाम से जानते हैं। गौरव तिवारी ने हॉन्टेड जगहों को इन्वेस्टिगेट किया, लोगों के स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लॉजिकली समझने की कोशिश की। उनका फोकस था फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्ट करना। एक बार उन्होंने एक पुराने हवेली में इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ लोग कहते थे कि रात को आवाज आती है, शैडोज मूव करते हैं। गौरव ने डिवाइसेस लगाए और आवर्स तक ऑब्जर्व किया। लोगों ने सुना, रिकॉर्ड किया और सबको दिखाया कि हॉन्टेड प्लेसेस में सच में अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स होते हैं। दूसरे इन्वेस्टिगेशन में एक होटल का केस था। गेस्ट के रूम में फर्नीचर खुद मूव होता, फुटस्टेप्स सुनाई देते और कुछ कैमरास ने शैडो फिगर कैप्चर किया। गौरव ने क्लेम किया कि ये प्योरली पैरानॉर्मल था, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। गौरव तिवारी का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना नहीं था, वो लोगों को समझाता था कि पैरानॉर्मल का मतलब सिर्फ फियर नहीं और कैसे साइंटिफिक मेथड्स के साथ भी स्ट्रेंज चीजों को स्टडी किया जा सकता है। उसकी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस ने इंडिया में पैरानॉर्मल स्टडीज को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक नजर से देखने वाले लोग बहुत कम थे और उनमें से एक थे गौरव तिवारी। आज हम बात करेंगे उनके सफर की, उनके काम की और उनकी अचानक हुई डेथ के बारे में, बिना सेंसेशनलिज्म के, सिर्फ सच के साथ। गौरव तिवारी हमेशा कहते थे, हर चीज जो समझ में नहीं आती वो भूत नहीं होती। उनका अप्रोच साइंटिफिक था। वो अंधविश्वास को चैलेंज करते थे और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने पर जोर देते थे। टीवी शोज, न्यूज चैनल्स और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू गौरव तिवारी ने लोगों को ये सिखाया कि डर से ज्यादा जरूरी है समझना। उन्होंने कई ऐसे केसेस एक्सपोज किए जहां पैरानॉर्मल के नाम पर लोगों को मिसलीड किया जा रहा था। गौरव तिवारी की डेथ की न्यूज ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी और इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। बाथरूम में वो सुसाइड था या फिर इसके पीछे खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? कुछ लोगों ने पैरानॉर्मल एंगल जोड़ा, कुछ लोगों ने मेंटल हेल्थ पर बात की और कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। सच ये है कि हर डेथ के पीछे एक ही रीजन होना जरूरी नहीं होता। गौरव तिवारी का केस हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट क्यों ना लगे, मेंटल हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। गौरव तिवारी को याद रखा जाना चाहिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो लॉजिक, साइंस और अवेयरनेस के लिए खड़ा रहा। आपका क्या मानना है? खैर, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए और हाँ, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।